वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JPS एकेडमी में। तो हम लोग भारत की जो प्रमुख रिवर सिस्टम है वो पढ़ रहे थे और उसमें अभी तक हमने जो पढ़ा था वो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र पढ़ा था। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है गंगा, गंगा पढ़ेंगे और हो सकता है थोड़ी क्लास लंबी होगी, आराम से इसको पढ़िए, चीजें समझिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट करने के बाद। तो हेडिंग डाल लीजिए गंगा। तो गंगा सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कहाँ से निकलती है, क्योंकि अभी तक तो मैं पढ़ते आया था कि गंगा कहाँ से गोमुख गंगोत्री से निकलती है, लेकिन अब मुझे लगता है वो तो झूठ बता रहे थे अभी जो लोग पढ़ा रहे थे, क्योंकि गंगा गंगोत्री से तो निकलती नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हेडिंग डाल लीजिए गंगा नदी। गंगा, इसका क्या पढ़ेंगे, पहले उद्गम पढ़ लेते हैं कहाँ से निकलती है। और उद्गम बढ़ने से पहले इसमें जो प्रयाग है, क्योंकि गंगा बनने से पहले सारे प्रयाग बनाती है, आपका रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब बनाती है। तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा था, जब माउंटेन्स पढ़ा था तो क्या पढ़ रखा था, पहले तो ये पढ़ रखा था बंदर पूंछ, बंदर पूंछ पढ़ रखा था। उसके बाद गोमुख, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक, इतनी चीजें पढ़ रखी थी। ये सब कहाँ है, गंगा उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, बांग्लादेश, थोड़ा झारखंड का बॉर्डर भी टच करती है और बांग्लादेश में चली जाती है। इतना आपको पता होना चाहिए। बंदर पूंछ, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स आपको याद रखने हैं। बंदर पूंछ जो ग्लेशियर क्या है, उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री। गोमुख क्या, गंगोत्री, गंगोत्री, चोराबारी एंड सतोपंथ। ठीक है, अब आपको पता है यमुनोत्री से कौन सी निकलती है, ये बताने की जरूरत नहीं, यमुना। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी, भागीरथी। चोराबारी से कौन सी निकलती है, मंदाकिनी। और सतोपंथ से अलकनंदा, अलकनंदा। बस हो गया, ये मेन पॉइंट्स हैं। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा बंदरपूंछ से कौन से ग्लेशियर, यमुनोत्री, गोमुख से गंगोत्री, बद्रीनाथ से चोराबारी, केदारनाथ से सतोपंथ। यहाँ से यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती, चोराबारी से मंदाकिनी और सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है। उसके बाद हम लोग अलकनंदा बह के आती है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, धौली गंगा, धौली गंगा। फिर एग्जाम में पूछेगा कि जहां पे अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता है वो कौन सा प्रयाग बनता है, तो भगवान विष्णु क्या है, धौले हैं, धौले मतलब सांवले कलर के हैं, तो विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग बनेगा। फिर अगली कौन सी है, नंदाकिनी, 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 नंद प्रयाग। विष्णु जी के, श्री कृष्ण के पापा का नाम क्या था, वही आगे विष्णु जी है, वही श्री कृष्ण जी, क्या, तो नंद प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग। फिर अगली सहायक जिसकी नदी, इसका नाम है पिंडार रिवर, पिंडार, पिंडारी, जो भी तुमको सही लगे आपको। पिंडार मतलब, पिंडार मतलब पिंड डालो, कान में पिंड डालो, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक, ये हो गया। अब ये आ रही है इधर से मंदाकिनी, जहां पे मंदाकिनी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, मंद, रुद्र मंद्र, या रुद्र मंद्र मतलब रुद्र प्रयाग।
रुद्र प्रयाग। और ये भागीरथी हरिद्वार में जहां पे आके मिलती है उसको क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। देव प्रयाग। और यहीं से आगे क्या हो जाती है? गंगा। अब इसका नाम यहां से क्या पड़ जाता है? गंगा। और इधर से ये इलाहाबाद में आके जब मिलती है, कौन सी? यमुनोत्री। तो ये क्या हो जाता है? त्रिवेणी। त्रिवेणी बना के क्या बन जाता है? प्रयागराज। प्रयागराज या संगम। ठीक, तो इतनी बातें जो है गंगा में सबसे पहले, कोई बात नहीं अगर नीचे नहीं दिख रहा सुनाई दे रहा ठीक है। तो जहां पे ये यमुना मिलती है आके, यमुना मिल गई यहाँ पे, गंगा मिल गई और अलकनंदा, और इधर सरस्वती भी आके जो वहीं पे दिखती है प्रयागराज में, तीनों जहां मिलती है उसका नाम क्या हो जाता है? त्रिवेणी। उसी को बोलते हैं प्रयागराज या संगम। ठीक, कितनी बात समझ में अगर आ गई है तो ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। छिपकली भी पढ़ रही थी क्या? अरे हम तो जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक, तो अब याद करने के लिए मान लो ऐसे नहीं याद रखना है तो एक ऐसे लाइन बना लो। ठीक, अब ये इसका नाम रख दो अलकनंदा। अलकनंदा। और ये धौली गंगा यहाँ पे आके मिले उसका नाम रख दो विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और ये मंदाकिनी, नंद प्रयाग। पिंडार। पिंडार तो इसका क्या रोक है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। इधर से इसको मिला दो भागी रथी, क्या हो जाएगा? देव सॉरी 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 भागीरथी मंदाकिनी, आके मिलेगी मंदाकिनी। और क्या हो जाएगा? रुद्रमंद, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। फिर ये भागीरथी। भागीरथी। और क्या बनाएगी? देव प्रयाग। और ये यहीं से क्या होगी? इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा। फिर यमुना यहाँ पे आके, यमुना वही गंगा यमुना, ये सरस्वती आके मिलती कहाँ? ये इलाहाबाद में मिलती है। और फिर ये क्या बनाती है? प्रयागराज। संगम। त्रिवेणी। जो भी नाम पूछे आप बता देना। ठीक, तो ऐसे ये प्रयाग पूछ रहे हो, यही कहेगा अलकनंदा और जहाँ पे भागीरथी मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो आप बता देना भैया, उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो भागीरथी जहाँ मिलती है देव प्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है शायद है बेटा? ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गंगा की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, उधर बैठो चल के। अब गंगा, ये मान लो हमारी गंगा बहते जा रही, बहते जा रही, बहते जा रही, बहते जा रही, बहते ही जा रही, समुद्र में चली गई उधर। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए, उत्तराखंड से निकलती है गंगा, यूपी में बहती है गंगा, फिर झारखंड का बिहार टच करती है, और सॉरी झारखंड के बॉर्डर, फिर बिहार, और फिर बांग्लादेश में जाके चले जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा, क्योंकि वो तो भैया कहते हैं नाम का गंगा लेंगे, नाम रख देते हैं इसका पद्मा। तो अब इसकी सहायक नदियां, पहले तो वही उत्तराखंड से निकलती है राम गंगा, राम गंगा। और यहाँ पे क्या है, वही राम गंगा का जो जिम कॉर्बेट है उसका नाम बदल के रख दिया गया है, वही नेशनल पार्क के पास से निकलती है गंगा। दूसरी इसकी सहायक नदी कौन सी है? लखनऊ जिसके किनारे बसा है, गोमती। गोमती की और सहायक नदी, उसका क्या नाम है? साई। ठीक, बस ऐसे याद रखो।
और फिर आती है आपकी घाघरा। घाघरा कहाँ, बिहार के पास आके मिलती है, ठीक, सारण के पास, सारण सारण बिहार, बिहार घाघरा घाघरा। घाघरा, और ये भी उत्तराखंड से, क्योंकि ये सारी नदियां जितनी आ रही है गंगा की सब उत्तराखंड से। ये कहाँ, कौन से ग्लेशियर, मापचो, मापचा चुंगो, चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। और उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, या करनाली बोलते हैं। और ये सब ऊपर से नेपाल से निकल के आ रही है, उत्तराखंड नेपाल, उत्तराखंड ये निकल के वहां से आती है, लेकिन इधर करनाली जो है नेपाल से निकल के आती है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है, टीला, सेती, भेरी, और इन सबका नाम क्या हो जाएगा, घाघरा। और घाघरा की एक और सहायक नदी क्या है, राप्ती। राप्ती के साथ नदी किनारे कौन सा शहर बसा है, गोरखपुर। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, काली, काली को हम लोग शारदा बोलते हैं, शारदा बोलते हैं, सरयू बोलते हैं, ठीक है। ये क्या, घाघरा हो गई, ठीक। अब जो बिहार में आके मिलती है, फिर कौन सी, गंडक। ये भी कहां से आ रही है, नेपाल से सब निकल के आ रही है इसकी। और बिहार में इसका नाम गंडक है, लेकिन जब नेपाल में बहती है तो इसका नाम क्या होता है, त्रिशूली, त्रिशूली, गंडकी, नारायणी, ठीक, नारायणी। ये भी क्योंकि पूछ लेता कहेगा कि गंडक का दूसरा नाम बताओ, तो ऑप्शन देगा त्रिशूली, फिर कहीं कुछ और पूछ लेगा, फिर इसका नाम क्या, गंडक, गंडक। फिर ये बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक है। और सबसे खतरनाक बिहार की जो नदी है कौन सी है, कोशी। इसके भी बहुत सारे नाम है, इसके नेपाल में इसको बोलते हैं शनकोशी, अमरकोशी, अरुणकोशी, ठीक। और ये बिहार में कोशी, इसको बिहार का स्ट्रोक ऑफ बिहार, बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक। और फिर इधर से एक आती महानंदा के मिल जाती है, महानंदा। अब ये क्या हो गई, ये हो गई लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ये गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक। और अब राइट, इसी में करा देते हैं, नहीं दूसरा बनाते हैं। तो आप याद, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई, रामगंगा, गोमती, साई, जो मापचा चुंगो से निकलती क्या उसका नाम है करनाली, फिर टीला, सेती, भेरी, उसी का नाम है घाघरा जो आ जाती है यूपी में। और राप्ती, इसकी सहायक नदी है सरदा, सारू, काली, समय। गंडक का नाम है, गंडक है त्रिशूली, नारायणी हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, कोशी का नाम है शनकोशी, अमरकोशी, अरुणकोशी और महानंदा, ठीक है। अब हम लोग इसकी राइट ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे। अब इसकी हम लोग कौन सी, वो लेफ्ट हो गई, अब राइट ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि उधर से क्या, कौन सी आ रही है, यमुना। और यमुना क्योंकि अब राइट में इसकी ट्रिब्यूटरी इधर क्या होगी, कम नदियां होंगी, क्योंकि पेनिसुलर इंडिया से जो निकलती है प्रायद्वीपीय भारत से ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ रखा है, गंगा में इधर से जाके कब मिलेंगे, तो हम लोग इधर से। और एक बात, जब ये बांग्लादेश में मिलती है तो उससे पहले यहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग, हुबली नदी निकलती है, हुबली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि सारा पानी ऐसा तो नहीं बांग्लादेश भेज देंगे, थोड़ा अपने लिए भी रखेंगे। और यहीं पे कोलकाता में क्या बना है, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, ठीक है। इसको डायमंड हार्बर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमंड हार्बर भी बोलते हैं, याद रखना। तो हम लोग यमुना नदी, यमुना इधर से आती है और कहाँ मिलती है, यमुना अगर तुमसे पूछे कहाँ से निकल के आती है, तो भैया पहले उत्तराखंड से निकलती है, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर से टच करती है, फिर थोड़ा सा हरियाणा भी बहती है, हरियाणा, ठीक, फिर दिल्ली, फिर ये कहाँ पे मिलती है आके, वही यमुना इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद में के मिल जाती है, ठीक। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं यमुना की, क्या है, यमुना, लिखना भी नहीं आ रहा है, यमुना, ठीक।
ये कहाँ पे मिलती है भाई? ये आके मिल जाती है इलाहाबाद के पास। तो अब जो यमुना की सहायक नदियां वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? एक नाम याद, तुमने सीएसके सुना? सीएसके, चेन्नई सुपर 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 किंग, सीएसके। अब इसका नाम बदल के रख लो, CSBK, चिनाब सिंध बेतवा के, ठीक। सॉरी, चंबल 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 चंबल। तो क्या हुआ? 1 2 3 ये 4 मैंने पॉइंट, क्योंकि ये कहाँ पे, ये सब इटावा के पास आके मिलती हैं, इटावा उत्तर प्रदेश में। तो क्या है? ये हो गई चंबल, सिंध, बेतवा और केल, ठीक। ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में महू के पास जनापाव माउंटेन से निकलती है। इसकी सहायक नदी छिप्रा, छिप्रा है, बनास है, राजस्थान से दर्शन कर जाती है। ये पढ़नी थी। उसके बाद इसकी अगली सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी, सोन 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 नदी। ये कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ से निकल के यूपी जाती है, फिर भी झारखंड के बॉर्डर क्रॉस करके बिहार चली जाती है, पटना में जाके मिलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी? रिहंद, जोहिला, जोहिला। जो जरूरी है बस वही याद रखिए, क्योंकि ये नहीं से सवाल बनता है। और फिर इसकी कौन सी अगली सहायक नदी है? पुनपुन, पुनपुन, पुनपुन की सहायक नदी कौन सी है? फाल्गु, ठीक। बस इतनी नदियां आपको ये पढ़नी है। तो एक साथ इसका ऊपर से भी करवा देते हैं क्या? अब ये इधर से आ रही रामगंगा, रामगंगा आ रही है, फिर ये गोमती, गोमती की जो सहायक नदी उसका क्या नाम है? साई। फिर आ रही है घाघरा, घाघरा। एक बार मैप में आप लोग देख लेना कहाँ पे कौन सी मिलती है आके, उससे क्लियर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो घाघरा किसको क्या बोलते हैं? ये मापचा चुंगो से निकलती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। तो इसकी सहायक नदियां टीला, भेरी, सेती, आवाज सुंदरी। इसका नाम क्या है? करनाली। जब ये नेपाल में बहती है इसका नाम करनाली हो जाता है, और यही जब यूपी में आती है तो घाघरा हो जाती है, इंडिया में आके घाघरा हो जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी? और काली, काली को हम लोग भी क्या बोलते हैं? शारदा बोल देते हैं, सरयू भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर अगली नदी जो इसकी है उस क्या है? गंडक। गंडक को हम लोग नेपाल में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिशूली बोल देते हैं, नारायणी बोल देते हैं, और गंडकी बोल देते हैं। फिर आती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। कोशी, कोशी बिहार का शोक। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? सनकोशी, अरुण कोशी, तमर कोशी, सब कोशी कोशी है, तमर कोशी क्योंकि वो सब वहां नाम दूसरे हैं, और महानंदा, ठीक। तो इस तरीके से गंगा का अपना जो पार्ट था वो कंप्लीट हो रहा है। तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए मैप के साथ, ऐसे बना बना के, और पहले ऐसे याद हो जाएगा तो मैप वही आपको मैंने बता दिया, उत्तराखंड से निकल के यूपी, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश में चली जाती, पश्चिम बंगाल होते हुए चली जाती, क्योंकि बॉर्डर टच करके जाती है, उससे बिना जा ही नहीं सकती बांग्लादेश। तो ये जिसका ओरिजिन था ये बता दिया, और सारे प्रयाग बता दिए। और आप कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगे। जय हिंद।